तो ए मीठे ए छक्के, तो क्या है, लड़का है लड़की है, पहले तो सेल्फी लेंगे फिर आशीर्वाद लेंगे। जैसे IITN बाबा, मोनालिसा, उनकी आंखों। अखाड़ा धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं को सजो के रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। यूँ तो हम साधु संतों के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जिंदगी विद ऋचा की टीम से आज मैं प्रकृति त्रिपाठी आ गई हूँ किन्नर अखाड़े में पहली ट्रांसजेंडर जर्नलिस्ट की पूरी कहानी जानने। क्या है एलिजा से महामंडलेश्वर मां सती बनने की पूरी कहानी इनकी, आइए देखते हैं जिंदगी विद ऋचा के इस एपिसोड। एक दौर था जब हम किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम सेक्टर्स में नहीं देखा करते थे। वहीं अलीजा न सिर्फ एक जर्नलिस्ट है, बल्कि वो पेशे से एक प्रोफेशनल ड्रेडलॉक आर्टिस्ट भी है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली तो मुंबई से हूँ। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो मुंबई है। बाकी मुझे 15 साल हो गया है सेटल होके उज्जैन में। ड्रेडलॉक आर्टिस्ट, अगर आप थोड़ा सा आम भाषा में, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग। जी, कैसा है, ड्रेडलॉक आर्टिस्ट उसको बोला जाता है जो जटाओं को संवारता है, और उसको सिंपल लैंग्वेज में, जो जैसे हमारे इंडिया में समझने के लिए इसको ड्रेडलॉक आर्टिस्ट बोला जाता है। इसका जो प्रोफेशनल जो वर्ड है वो है लॉक्टिशियन। तो मैं एक लॉक्टिशियन हूँ, जटाओं को संवारती हूँ, लगाती हूँ और एक्सटेंशन के द्वारा। तो हाँ, इसको हम ड्रेडलॉक आर्टिस्ट बोलते हैं। आमतौर पे हम किन्नरों को बधाई देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, शादी पार्टी में दुआएं देते हुए देखते हैं। आपके मन में कैसे ख्याल आया कि एक ड्रेडलॉक आर्टिस्ट बनते हैं? बधाई तो वो हमारा जन्म अधिकार है। तो ये सदियों से चला आ रहा है, जब से हमको राम भगवान जी ने वरदान दिया है तब से ये प्रथा चलते आ रही है, और ये चलते रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा जन्म अधिकार है। मन से ऐसा था कि हाँ, मेरे को कुछ करना है। जो एक किन्नर समाज में किन्नर जो जैसा रहते हैं, आप भी जानते हैं पहले कैसे टॉन्ट किया जाता था किन्नर समाज को। आम इंसान के बीच में उठने बैठने लोग समझते नहीं थे इस लायक। तो मैं सोची कि मतलब कुछ प्रोफेशनल फील्ड में अगर मैं जाऊं तो शायद हमारे समाज का नाम भी हो और एक अलग से रिस्पेक्ट भी मिले, जो कहीं ना कहीं कमी थी। तो हाँ, मैंने साधु संतों को देखी कि उनके जटा जो ओरिजिनल होते, तपस्या इतनी साधना करते हैं, कड़ी मेहनत से जटाएं बड़ी होती हैं, लेकिन वो खराब जब हो जाती है, जब वो उलझ जाती है, और जब कहीं ना कहीं वो उसमें गंदगी की वजह से स्कैल्प में कईयों को इन्फेक्शन हो जाता है, तो इनको सुधारने वाला कोई आर्टिस्ट नहीं था। मैंने विदेशी एक ट्रेनर से ट्रेनिंग ली गोवा में और सर्टिफाइड हुई। उसके बाद 2 साल मैंने फ्रीलांसिंग की। हम महाकुंभ की बात करें, कई हमने ऐसे वीडियोस भी देखे, जैसे IIT बाबा हो गए, या हमने मोनालिसा के वीडियोस देखे। तो आपको क्या लगता है कि इस महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही तरीके से सदुपयोग हुआ है इसकी ब्रांडिंग करने के लिए, या कुछ इस तरीके के वीडियोस थोड़ी अलग चीजें? नहीं, देखो ये कैसा है, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये जो अभी इस कुंभ में जो हुआ है, खास करके जैसे IITN बाबा वो वायरल हो गए, मोनालिसा उनकी आंखों की वजह से वायरल हो गई, काफी ऐसे वायरल हुए। लोगों ने सिर्फ उस चीज को TRP के तौर पे यूज किया है। मोनालिसा की बात करूं, जब उसको यहाँ दिक्कतें हो रही थी, इतने सारे परेशान कर रहे थे, सारे जो सेल्फी लेने के चक्कर में परेशान कर रहे थे, तब ये मूवी बनाने वाले कहाँ गए थे? मूवी मिली तो ये तो सब महादेव की कृपा है, अब जाके उसके साथ सही हो रहा है। लेकिन जो कुंभ में हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। आज जो कोई भी आ रहा है महाकुंभ में, गंगा स्नान करने भी आ रहा है, तो वो यही मकसद से आ रहा है, मैं जाके रील्स बनाऊंगा। अगर मेरे इधर भी मैं अगर बात करूं, यहाँ भी लोग सेल्फी लेने के चक्कर में आ रहे हैं। आशीर्वाद कब ले, पहले तो सेल्फी लेंगे फिर आशीर्वाद लेंगे। महाकुंभ में इतने अखाड़ा है, इतने साधु संत हैं, जो ये कुंभ खत्म होने के बाद आपको कहीं दिखेंगे भी नहीं, कहीं नहीं दिखेंगे। आप ढूंढ लो, कोई जंगल में, कोई कहाँ अपनी साधना करने में, तपस्या करने में चले जाएंगे। आप उनके साथ बैठो, उनका आशीर्वाद लो। ये सब चीज को हाईलाइट करो, क्योंकि वो कौन सी साधना कर रहे हैं, कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, कौन सा हवन कर रहे हैं, उस चीज को हाईलाइट करो।
सनातन धर्म में क्या चीज, कैसा पूजा पाठ हो रहा है, ताकि हमारे धर्म के अलावा जो दूसरे धर्म वाले हैं वो भी देखे, तो मजाक नहीं उड़ाए कि यार इधर इधर तो खाली ये वायरल होना है। एलिजा से माता सती हाल ही में महामंडलेश्वर बनी है इस बार। जी, इस पूरे सफर को कुछ कैसे बयां करना चाहिए? एक टाइम था जब हम ये सड़कों पे जब जगह जगह जाते थे बधाई लेने, वो टाइम से जब हम प्रोफेशनल फील्ड में आए, या उसके पहले की बात करूं मैं स्कूलिंग लाइफ से, जहाँ लोग ताने देते थे हमको देख के, जो हमारी जो एक बॉडी लैंग्वेज रहती है वो फेमिनाइन होती है, तो जो हमको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, कहीं भी हम जाते तो ए मीठे, ए छक्के, मामू, बहुत सारे बातों से उस चीज को हम उस प्रेशर को झेलते हुए हमने हमारा एजुकेशन किया। फिर हम जॉब लाइफ में अच्छे लेवल पे मैंने जॉब भी किया है, और वहाँ भी यही चीज, क्या है ये तो ऐसे हिलते डुलते है, तो क्या है, लड़का है लड़की है, बहुत सारी बातें। फिर प्रोफेशनल लाइफ में उतरना, खुद के बल, फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे पास किसी का रहता नहीं है। मेरी समाज से जो मेरी पार्टनर है किन्नर समाज से राधिका, उसने ही मुझे सपोर्ट किया है अब तक। एक चीज बहुत बुरी लगती है जब हमारे समाज को फेम मिलता है ना, किसी को या किसी को भी फेम मिलता है, तभी लोग उसके पास आते हैं, तब तक नहीं आते, तो ये गलत बात है। आपके ड्रेडलॉक्स की अगर जी, थोड़ी जी। बात हम करना चाहें तो ये कितनी देरी में बन के तैयार हो जाता है? क्या कॉस्टिंग आती है इसकी? और किस तरीके से आपके पास लोग आ सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट के बाल कितने बड़े हैं, उनकी डेंसिटी कितनी है, और मान लो 4 घंटे से लेकर 12-14 घंटा भी लगता है। डेंसिटी ज्यादा, लेंथ बड़ी है तो 2-2 सिटिंग 8-8 घंटे की भी लगती है। क्या चार्जेस वगैरह इसके? चार्जेस हमारे पास 8,000 से स्टार्ट होता है, डिपेंडिंग उनको कितने लेयर्स लगाने हैं। लेयर्स यानी ड्रेडलॉक्स का एक स्ट्रिप, उसको बोलते हैं लेयर्स, कि लेंथ कितनी लगानी है उस हिसाब से होता है। अब वो जैसा लेंथ जैसा लगाएगा तो अप टू लेग्स भी चला जाता है। अपने समाज के लिए, किन्नर समाज की, समाज को क्या कहना चाहिए? मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जो हमको ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सेप्ट करें, अपने ही बीच में एक्सेप्ट करें, अपने भी जो आम जनता है ना, आम जजमान है, उसमें बैठने उठने लायक समझे, और जो हमारे समाज से आगे बढ़ना चाहता है उनको आप जैसे लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम जैसे लोगों को सपोर्ट करें। हाँ, और किसी के घर में अगर हम जैसा कोई बच्चा होता है तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि उसको एक्सेप्ट करिए, और हमको तो प्यार चाहिए बस आप सबका, और कुछ नहीं चाहिए। उसने दुनिया की नज़रों में खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि अपनी हिम्मत से खास बनाया। ठुकराए जाने का दर्द उसे तोड़ नहीं सका बल्कि और मजबूत बना गया। आज महामंडलेश्वर माँ सती सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल है जो बताती है कि पहचान जन्म से नहीं, हौसलों से बनती है। वैसे आपको इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए जिंदगी विद रिचा।